Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss Class 8 Reproduction in Animal chapter, in which we will discuss how to reproduction in animal. एनिमल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, आखिर ये रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक है, हम अतीत में भी जाएंगे और उसके बाद क्या सिमिलरिटीज है, क्या मोड होता है रिप्रोडक्शन का, सब कुछ जानने को आपको मिलेगा. सो a lot to know, a lot to discuss. As always, before starting this lecture, please like, share, subscribe Mayank Math YouTube channel. Let's start discussion. सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन है क्या. तो आप पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था क्या कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा करना चाहता है या बनाना चाहता है या बॉर्न करता है, तो ये जो प्रोसेस होता है बॉर्न करने का वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है. ठीक है, सारी ही डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न होगी, आशा करता हूँ. अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं पहले क्या क्या पढ़े हो, क्या क्या चीज होती है. ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए रिप्रोडक्शन के अलावा भी हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसे प्रोसेस होते हैं जो होना बहुत जरूरी है. जैसे ब्लड का सर्कुलेशन. आपको पता है ब्लड अगर सर्कुलेट नहीं होगा, एक जगह फिक्स हो जाएगा, तो आपके शरीर को पैरालिसिस होने का डर बना रहेगा. ठीक है, इसलिए बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होना बहुत जरूरी है. इसके बाद डाइजेशन. आपको पता है अगर आप खाना खा लिए डाइजेशन ना हो तो अगले दिन वोमिट की पूरी फैली रहेगी एक चादर लेयर. ठीक है, फिर आके देखते हैं रिस्पायरेशन. आपको पता है सांस हम अंदर ले रहे हैं बाहर ले रहे हैं, अगर यही प्रोसेस रुक जाए तो आप भी रुक जाएंगे. ठीक है, अब आते हैं, ये सारी चीज जो है एसेंशियल हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है सारे प्रोसेस. ठीक है, अब आके हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल में भी ये होना बहुत जरूरी है. सिमिलरली इसी प्रकार से जैसे ये सारी चीज होना जरूरी है तो हमारे अर्थ पे एग्जिस्टेंस बना रहे, ठीक है, आगे की पूरी प्रोसेस चलती रहे, एक नई जनरेशन चलती रहे, इसके लिए क्या होना बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन द स्पीसीज. यानी अगर कोई स्पीसीज है तो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहने के लिए बहुत जरूरी है. जैसे आपको पता है वल्चर तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन ये मत कहिएगा कि वो लोग रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर रहे थे इसलिए समाप्त हो गए थे. लेकिन अगर वो सपोज अपनी स्पीसीज रिप्रोडक्शन ना करते, ठीक है, तो स्पीसीज उनकी एट लास्ट वैसे भी खत्म हो जाती. या कोई भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करेगा तो उसकी स्पीसीज खत्म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की क्यों ना हो, चाहे वो डायनासोर की ही क्यों ना रही हो. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन अगर वो नहीं करेंगे तो 100% उसकी स्पीसीज अंत कहीं ना कहीं आके होगा ही उसका. ठीक है, अच्छा, मैं जानकारी के लिए आपको ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि जो वल्चर है उनका नाश होना यानी समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण है जो जानवरों को ये लोग खाते थे ना, तो उन जानवरों के अंदर एक दवाई मोस्टली लोग जैसे दूध को अगर उनको प्राप्त होना तो इंजेक्शन लगाते थे. ठीक है, तो उसमें से जो है डिक्लोफेना ड्रग होती है. ठीक है, तो ये जो ड्रग होती है इसका कंजम्पशन करने से वल्चर समाप्त होते चले गए. ठीक है, तो ये जान लीजिएगा, डिक्लोफेना ड्रग को दिमाग में बैठा लेना. ठीक है, और आपको लिखना नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है. ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं. इफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल डज नॉट टेक प्लेस. अगर रिप्रोडक्शन नहीं लेंगे तो मैंने बताया नो सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी प्रेजेंट ऑन द अर्थ जनरेशन. मतलब इस अर्थ के जनरेशन या अर्थ को आगे चलाने के लिए आपकी स्पीसीज नहीं रह जाएगी. ठीक है, तो ये पूरा निचोड़ था, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है, आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है. ये आपको केवल पुरानी बातें बताने के लिए मैंने, या आखिर अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या क्या हो सकता है और कैसे जरूरी है. ठीक है, क्यों जरूरी है. अब आइए हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है ना उसके मोड कौन से हैं. तो आपको पता है 2 मोड होते हैं. क्यों? क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने लास्ट ईयर प्लांट में पढ़ा है दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन. एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल. तो पहले हम सेक्सुअल को पढ़ेंगे. अच्छा, मैं आपको जानकारी के लिए, आपको याद दिलाने के लिए बता देना चाहता था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो पहली बात तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट होता है, जबकि सेक्सुअल पेरेंट आपको डबल इसमें
ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो वहां पर एसेक्सुअल का एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको पोटैटो है ना, स्टेम होता है, तो उसमें जो होता था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता है ब्रायोफाइलम जो पत्तियों से पौधे निकलता है, अजूबा का पेड़, ठीक है, वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पायरोगाइरा तालाब में हरे हरे जो दाने होते हैं वो सब किसके थ्रू होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बर्ड प्रोसेस जो होता है ना बडिंग का, वो क्या है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसी प्रकार से जब आप कोई टहनी काटते हो उसके थ्रू उसमें कलम करके पेड़ लगाते हो, तो वो भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छे से आपके दिमाग में रिकैप हो गया है प्लांट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अपने ह्यूमन बीइंग में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अब समझ लीजिए, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले पढ़ लिया जाता है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे बताऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो अलग अलग ऑर्गन होंगे, एक मेल ऑर्गन और एक फीमेल ऑर्गन, ठीक है। इसको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, हर एक चीज बताएंगे, पूरा फिगर डिफाइन होगा ये नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी के लिए कुछ हम सिमिलरिटी जान लेते हैं कि एनिमल और प्लांट में आखिर क्या सिमिलरिटी है, ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन में। तो बोथ अंडरगो ऑन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको याद होना चाहिए कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही करते हैं, ठीक है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, आपको पता है मैंने एग्जाम्पल बहुत सारा दिया प्लांट का। फिर इसी तरह से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पिस्टिल याद आया है, स्टेमेन याद आया। स्टेमेन जो था आपका क्या था, स्टेमेन आपका मेल ऑर्गन होता था, किसमें, फ्लावर में, प्लांट में। लेकिन जो आपका स्टेमेन हो गया, पिस्टिल जो होता था वो आपका क्या होता था, वो फीमेल ऑर्गन होता था। तो सेक्सुअल भी होता था, एसेक्सुअल तो बहुत एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज, और ह्यूमन बीइंग में भी होता है, तो दोनों ही चीजें अपने ह्यूमन बीइंग और प्लांट में पाए जाते हैं। लाइक प्लांट इन एनिमल द मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट ऑर्गन, तो अलग अलग अंग होते, मैंने अंग का नाम बताया, पिस्टिल और स्टेमेन, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं, जाइगोट इज फॉर्म व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टुगेदर। जब दोनों ही यानी मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, आपको ये गैमीट समझना है तो ये समझ लीजिए ओव्यूल और स्पर्म का मेल, ठीक है। ओव्यूल जो है वो फीमेल आपका गैमीट हो गया, समझ लीजिए, और जो स्पर्म है वो मेल गैमीट हुआ, ठीक, दोनों मिलते हैं। तो यहाँ लिखा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट इज फॉर्म when the male and female gametes fuse together and hence the zygote develops new individual, ठीक है। तो जाइगोट जब दोनों मेल और फीमेल अपने ओव्यूल और स्पर्म मिलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिमिलरिटी उसमें भी होता था, ठीक है, जो प्लांट होता है ना उसमें भी तो होता था, ओवरी वगैरह बनता था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, सिमिलरिटी है, यहाँ से आप जरूर लिख लीजिएगा, ऊपर वाला लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ मैंने बेसिक चीजें बताई, पुरानी चीजें बताई, आपको बहुत मजा आया होगा इस सबको पढ़ने के बाद। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से विद फिगर एक एक पार्ट को डिफाइन किया जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के। थैंक यू।